हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं 34 साइज़ का प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कपड़े की फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और सबसे पहले हम कपड़े को सीधा कर लेते हैं। तैयार लेंथ मेरी 13 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर आएगा मेरा 5 इंच और आर्म होल आएगा 5.25 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट लेके कटिंग कर सकते हैं। चेस्ट में आएगा मेरा 34 के हिसाब से 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देते हैं। अब वेस्ट में ले रही हूँ मैं 28 के हिसाब से 7 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन भी रख सकते हैं। बैक पार्ट की मेरी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट की कटिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट के निकालने के लिए फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए कपड़े को रखते हैं और सबसे पहले हम कपड़े को सीधा कर लेते हैं। प्रिंस कट ब्लाउज है तो हाफ इंच बढ़ा कर ही लेते हैं। एक हाफ इंच पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और एक फ्रंट ओपन है तो फ्रंट की साइड में हाफ इंच छोड़ते हुए पूरे पार्ट की मार्किंग करेंगे। अब बैक पार्ट एज इट इज हाफ इंच छोड़ते हुए बैक पार्ट को रखते हैं और बैक पार्ट की हम मार्किंग कर लेते हैं। मैं बैक पार्ट की डिजाइन सेकेंड पार्ट में शेयर करूंगी। फ्रंट पार्ट की भी मैं फ्रंट पार्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आर्म होल को हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए ड्रा करते हैं। अब नेक का विड्थ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और लेंथ फ्रंट की आ रही मेरी 6.5 इंच और नीचे से विड्थ में रख रही हूँ मैं 2.5 इंच। ऐसे बॉक्स तैयार करते हैं और हम नेक का शेप दे देते हैं। टक्स पॉइंट निकाल रही हूँ मैं 3 इंच पर। ऊपर से आ रहा है मेरा 10 इंच और सेंटर से ले रही हूँ मैं 3.5 इंच। ऐसा डॉट देते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं और आर्म होल की तरफ से हम प्रिंस कट का शेप दे देते हैं। अब नीचे से फिट में रख रही हूँ मैं 1.5 इंच और ऊपर से ले रही हूँ मैं 2 इंच और हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं और प्रिंस कट का शेप दे देते हैं हल्के हाथों से। आर्म होल की तरफ से सिलाई मार्किंग के लिए हाफ इंच लेते हैं और नीचे से हम 1.5 इंच लेते हैं। ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ करते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ से हाफ इंच लाइन ड्रॉ करते हैं। मेरी फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी कटिंग करते हैं। आर्म होल की हम फ्रंट पार्ट का आर्म होल बाद में कट करेंगे। स्टिचिंग के बाद बैक पार्ट का ही आर्म होल हम कट करेंगे। अब हाफ इंच ऊपर की तरफ लेते हुए हम इसकी कटिंग करते हैं और प्रिंस कट की कटिंग कर लेते हैं। अब हल्के हाथों से प्रिंस कट का शेप की कटिंग कर लेते हैं और हम नेक की भी कटिंग कर लेते हैं। अब पूरे पार्ट को मेन फैब्रिक पर रखते हुए इसकी कटिंग करते हैं। मेन फैब्रिक पर रखकर मेरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको रॉन्ग साइड पर रखते हुए पूरे पार्ट को हम अटैच कर लेते हैं। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा ताकि सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम उसको सिलाई के बराबर से कट कर सकें। पूरे पार्ट को ऐसे ही कट करना है, हाफ इंच बढ़ाकर ही। अब मेरे एक स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब सिलाई के बराबर से हम इसको बचे हुए फैब्रिक को कट कर लेते हैं। ऐसे ही दोनों ही पार्ट को हमें ऐसे ही रेडी करना है। दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। अब हम साइड के ये पार्ट को भी वैसे ही रेडी करते हैं। रॉन्ग साइड पर मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखते हुए आमने सामने रखते हुए इसको हम अटैच कर लेते हैं बराबर से। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई लगाते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खींच ना रहे, इसका ध्यान रखें।
अब मेरी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बचे हुए फैब्रिक को हम सिलाई के बराबर से कट कर लेते हैं। ऐसे दोनों पार्ट को ऐसे ही स्टिचिंग करके कट कर लेना है। दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको पाइपिंग के लिए उरेब में पट्टी निकालते हैं। प्रिंस कट के लिए मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। तो उरेब में पट्टी निकालते हैं मेन फैब्रिक की। आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में कोई फैब्रिक लेते हुए इसकी कटिंग कर सकते हैं और पाइपिंग लगा सकते हैं। अब पाइपिंग के लिए थोड़ी पट्टी को खींच कर लगाइएगा, एक पैर का मार्जिन लेते हुए। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए एक हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई लगाते जाइएगा। अब पूरा बचे हुए फैब्रिक को बराबर से कट कर लेते हैं। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए पाइपिंग को थोड़ा बाहर की तरफ लेते हुए उंगली से प्रेस करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। बहुत ही अच्छी पाइपिंग निकल के आती है। इसी तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम कटोरी के पार्ट को जॉइन कर लेते हैं। प्रिंस कट का जॉइन हमेशा नीचे से ही करना है, ताकि आर्म होल की तरफ से कम ज़्यादा हो तो हम आर्म होल की तरफ से उसको छाट लेते हैं। वैसे ही हमने आर्म होल की गोलाई हम बाद में जॉइन होने के बाद देते हैं, इसलिए हमें नीचे से ही हमेशा प्रिंस कट की कटोरी जॉइन करनी होती है। ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम कमर पट्टी लगाते हैं। कमर पट्टी हमेशा सीधे पट्टी में ही नहीं लगानी है। अब छोटे छोटे कट्स लगाते हुए पट्टी को पलटाते हैं और पट्टी के ऊपर से एक सिलाई करते हैं। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए एक दूसरी सिलाई करते हैं। अब हम हुक की पट्टी लगा रहे हैं। हुक की पट्टी हमेशा राइट साइड पर लगाते हुए रॉन्ग साइड लेके जाना होता है। अब छोटे छोटे कट्स लगाते हैं, पट्टी के ऊपर से एक सिलाई कर लेते हैं। अब पट्टी को पलटाते हुए एक कॉर्नर की सिलाई लगा लेते हैं। अब पूरा पट्टी को फोल्ड करते एक फिनिशिंग की सिलाई देते हैं। आप चाहे तो इसको रफ स्टिच लगाते हुए तुरपाई की पट्टी लगा सकते हैं। ऐसे में दोनों पार्ट की कमर पट्टी जॉइन हो चुकी है। अब हम हाई की पट्टी दूसरे पार्ट को लगाएंगे। हाई की पट्टी हमेशा रॉन्ग साइड पर लगाते हुए राइट साइड लेके जानी होती है। अब पट्टी को पलटाते हुए 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए ये पट्टी दोनों पट्टी अटैच करनी है हमें। हुक की पट्टी और हाई की पट्टी जो हमने 1/2 इंच छोड़कर मार्किंग की थी उसको कवर करते हुए हमें ये पट्टी लगानी होती है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए एक फिनिशिंग की सिलाई दे देते हैं। ये हमारी हाई की पट्टी रेडी हो चुकी है। अब फिनिशिंग के लिए एक और सिलाई लगा लेते हैं। दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम तुरपाई नेक में तुरपाई की पट्टी लगाते हैं। तो इसके लिए हमें दोनों पार्ट को चेक करने हैं। हाई हुक की पट्टी बराबर है, कम ज़्यादा हो तो हम नेक के साइड से हम उसको छाट सके। तुरपाई के लिए हमेशा उरेब में पट्टी लेनी होती है और उरेब में पट्टी लेते हुए हम उसको एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई करते हैं। अब उसको छोटे छोटे कट्स लगाते हैं ताकि हमारी पट्टी बड़े आसानी से पलट जाए। इसके लिए हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हों और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से एक सिलाई कर लेते हैं। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की सिलाई लगा लेते हैं। पट्टी को पलटाते हुए कॉर्नर की सिलाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए एक रफ स्टिच लगाते हैं। बचे हुए फैब्रिक को अच्छी तरह से कट कर लेते हैं और एक पट्टी को पूरी तरह से पलटाते हुए एक रफ स्टिच लगाते हैं। ऐसे दोनों पार्ट भी ऐसे आपको रेडी करने हैं। दोनों पार्ट का नेक ऐसे ही रेडी करना है। मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।